लोग बहुत ज़्यादा मायूस हुए आज के ऐलान से। दीदी से ऐसी तवक्को नहीं थी। उनके इस ऐलान से अवाम बड़े मायूस हुए, इमाम सारे बहुत मायूस हुए हैं। और आपने देख लिया रिएक्शन, आपने देख लिया जैसे दीदी ने कहा, सारे इमाम मौज़िन ने कहा कि हमें ये एक्सेप्टेड नहीं है। और मैं मटिया बुरुज गार्डन रीच से आया हूँ, मौलाना अम्मान रज़ा बरकाती। क्या मुतालबा था सर, आप लोगों का क्या मुतालबा था? मुतालबा यही था, मुतालबा तो ये था कि कम से कम वो 2500 बढ़ाएंगी तो 5000 हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल वो हमारे एतमाद पर और भरोसे पे नहीं उतरी। और रिएक्शन आप लोग के सामने है, आप लोग अंदर थे, आपने देखा होगा। प्रोग्राम को जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, आपको उनसे क्या उम्मीद थी? उनसे यही उम्मीद थी कि अच्छा खासा बढ़ाएंगे। साहब ये भी हुआ है कि इमामों के बैठने के लिए जगह नहीं थी, बहुत जगह की किल्लत थी। इंतज़ाम बहुत गलत था। जिस तरह से इन लोगों ने वर्क किया तो पूरे स्टेट के इमाम और मुअज्जिन आए, लेकिन आधा से ज़्यादा बाहर रहे। उनके लिए ये जगह इतनी काबिल कबूल नहीं थी और लोग पहले ही आधा से ज़्यादा वापस गए और बहुत नाराज़ होकर वो लोग गए हैं। और जो लोग बैठे उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। सर क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि ये जो आज की मीटिंग थी, ये कहीं ना कहीं 2024 को देखते हुए इस तरह की मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया? नहीं, मैं इस पर इत्तेफाक नहीं करता हूँ। दीदी ने बहुत काम किया है, लेकिन बहुत से और मुस्लिम के मसाइल थे, उस पर तवज्जो देना था। और यहाँ पर जो स्पीकर थे उन लोगों ने मुसलमान के मुद्दे को नहीं उठाया, ये भी ज़्यादा अफसोस की बात है। और हम लोगों को मौका भी नहीं मिला, इससे ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। उनको तो चाहिए ये था कि मुस्लिम मसाइल को यहाँ पर बोलने दें, ताकि हमारे अभी देखें, अब बांग्ला और उर्दू में झगड़ा हो जाएगा, इख्तलाफ हो जाएगा। अब सिविल सर्विस से जो एग्ज़ाम का लेटर है उसे उर्दू को निकाल दिया है, बांग्ला को दे दिया। अब इससे बांग्ला और उर्दू वालों का आपस में टकराव होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत मायूस हुए हैं। दीदी को गौर करना चाहिए। और इमामों के साथ देखिए, ये इमाम क्या है, मुस्लिम समाज का सबसे इज़्ज़तदार और सबसे मोहतरम तबका है इमाम और मुअज्जिन का मुस्लिम समाज में। लेकिन उन लोगों को खातिर खा उस तरह इज़्ज़त भी नहीं मिली, तो बहुत मायूस हैं हम लोग। लेकिन फिर भी हम लोग दीदी के आदमी हैं। सर आइंदा का लाएअमल, क्या आप लोग नवान्नो जाकर ममता बनर्जी से खुसूसी तौर पर मुलाकात करेंगे? हाँ, ऐसा अभी इस पर हम लोगों ने कोई विचार नहीं किया है। हमारी मजलिस की जब मीटिंग होगी तो उसमें जो तबादले ख्याल होगा उसके बाद फिर जाके हम लोग बात करेंगे। देखिए, वज़ीर आला के ऐलान के बाद हम लोगों ने फ़ौरन मेयर फरहाद हकीम साहब को पकड़ा। हमने कहा कि ये 500 का दक्षिणा हम लोगों को कबूल नहीं है। क्यों 500 रुपये का ऐलान हुआ? तो मेयर फरहाद हकीम ने ये वादा किया है कि ये सिर्फ 6 महीने तक है, हमारा फ़ंड बंद है, हमारा फ़ंड आने लगेगा तो हम इसको दुगना कर देंगे। अब ये उनकी मर्ज़ी पर है, लेकिन जितना मुतमईन होना चाहिए था इमाम और मुअज्जिन को, वो 100% मुतमईन नहीं है। कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं अफरा-तफरी का भी शिकार रहा है। बहुत से इमाम हजरात और मुअज्जिन हजरात रास्ते पर रहे, उन्हें बैठने तक की जगह नहीं। देखिए, जो नुमाइंदा थे उनको इंतज़ाम करने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई है। वो इतने लोगों की आमद का तसव्वुर तक नहीं किए थे। लेकिन इंतज़ाम करने वालों को ये सोचना चाहिए था कि जब लफ्ज़ इमाम और मुअज्जिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गांव से लेकर देहात, शहर, हर मुअज्जिन इमाम आएगा। मैंने इसीलिए अपनी तकरीर के दौरान कहा कि दस्तरखान छोटा है, मेहमान ज़्यादा है। उन लोगों ने वादा किया आइंदा दस्तरखान भी बड़ा होगा, मेहमान भी ज़्यादा रहेगा। सवाल ये है कि पार्टी के लोग बैठे हुए थे और इमाम भी ज़्यादा घूम रहे थे। देखिए आप, पार्टी के लोग बैठे हुए थे और इमाम साहब लोग जगह नहीं मिली। बताइए सर। नहीं, ये तो बहरहाल इंतज़ामिया की भूल है, हम तो इसको स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग इंतज़ाम किए उनकी भूल है कि जितने लोग आ गए उनकी कैपेसिटी भी नहीं थी स्टेडियम के अंदर, उतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, ये दुश्वारी थी। सर आप क्या बोलना चाहेंगे आज के इस मीटिंग के हवाले से? तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौना दे के बहलाया गया हूँ। बात जो मौलाना सैफुल्लाह अलीमी ने कही, हम दोनों आदमी साथ में थे। हम लोगों ने फरहाद हकीम साहब से कह दी, आइए दफ्तर भी से उस सारे लोगों के सामने उन्होंने कहा है, वही जो बात हुई है कि 6 महीने के बाद फंड आएगा, हम लोग बढ़ा देंगे। अभी वक्ती तौर पे 500, मैंने कहा 500 बढ़ाकर क्या करेंगे आप? हम लोग का भीख दे रहे हैं क्या? जो आपने किया है 11-12 साल के बाद आपने जो बढ़ाया है तो भी 500 रुपया, तो इससे तो कोई हैसियत नहीं है भाई। इससे क्या मुतमईन है आप? আজকের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আহ্বানে
এবং আমাদের জেলা নেতৃত্ব ইমাম সাহেবদের আহ্বানে বিশেষত কারি শাফিক আহমেদ সাহেব অর্থাৎ নাখোদা মসজিদের ইমাম, তার আহ্বানে রাজ্য সমাবেশ ছিল। 2012-র পর থেকে আজ অবধি কোনো ভাতা বৃদ্ধি হয়নি। বিভিন্নভাবে আমরা আবেদন জানিয়ে এসেছি, আমাদের আবেদনকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করা হয়েছে। এমনকি এখানে আসার আগে পর্যন্ত আমরা যথারীতি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মহলে ওয়াকফ বোর্ডে বারবার আবেদন জানিয়ে এসেছি। বলেছে যে ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার হলে বৃদ্ধি করব, ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার হলে বৃদ্ধি করব, এইরকম অনেক কথা বলে এসেছে। আজকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যব্যাপী এখানে উপস্থিত হওয়ার পর আমাদেরকে লজ্জিত করা হয়েছে, আমাদের অপদস্থ করা হয়েছে। এইভাবে অপদস্থ করার যে জবাব ইমামরা দিতে জানে, ইমামরা কাউকে দাঁড় করাতেও জানে, ইমামরা কাউকে বসিয়ে দিতেও জানে। যেটা আমরা বলতে চাইছি, আমাদেরকে বাড়ি থেকে বলা হয়েছে এবং যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল তাদের সাথে কিন্তু ওয়াদা করা হয়েছে যে এরকম মানে ভাতাটা বৃদ্ধি করা হবে। তারপরে এখানে এসে আমরা আশাবাদী। অবশেষে দেখলাম যে আমাদের সাথে আবারও প্রতারণা করা হলো। যেমনভাবে 10 বছর 12 বছর ধরে প্রতারণা করা হচ্ছে, একইভাবে আবারও আমাদের সাথে প্রতারণা করা হলো। আমরা মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছি। इमाम और मौज़िन एक आस के साथ आए थे कि हम लोग की जो तनख्वाह वक्फ बोर्ड दे रही है, ये हुकूमत मगरिब बंगाल अपने ख़जाने से नहीं दे रही है, वक्फ बोर्ड दे रही है। तो इमाम मौज़िन को ये उम्मीद थी कि हम लोग 2000-4000 खर्च करके आए, भूखे प्यासे आए, 6-6 8-8 घंटा भूखे पड़े रहें, इस उम्मीद पर कि हम लोग को एक खुशी मिलेगी आखिरी वक्त में। लेकिन आखिरी वक्त में इमाम मौज़िन पूरे बंगाल के जो हैं, जो उम्मीद लेकर कि कम से कम हमारी तनख्वाह 2.5 से 5 होनी चाहिए, 1 से 3 होनी चाहिए मौज़िन का, लेकिन इस सब उम्मीद पर जो है दीदी ने पानी फेर दिया। अब हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो यहाँ की शहंशाह है, वो जो चाहे वो फैसला करे। लेकिन जो उम्मीद लेकर आए थे पूरे बंगाल की इमाम मौज़िन, उस उम्मीद पर पानी फिर गया। लेकिन और एक मैसेज ये जा रहा है कि पैसा जो है वो वक्फ बोर्ड के बजाय हुकूमत अपने फंड से दे रही है। नहीं, ये गलत है। इसलिए कि जिस वक्त 2012 में ये तनख्वाह जारी हुई थी तो उस वक्त बहुत से लोगों ने हंगामा किया था, कोर्ट तक ये बात पहुंची कि इसको रोका जाए। लेकिन दीदी ने ये कहा कि ये बंगाल के ख़जाने से पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये पैसा जो दिया जा रहा है वक्फ बोर्ड का, जो मुसलमान का अपना है। अगर दूसरे मज़ाहिब का भी वक्फ बोर्ड है, हम उसको भी देने को तैयार हैं। मुझे शाहिदुल कादरी कहते हैं। बात ये हुई कि हम लोग जो बड़े उम्मीद के साथ आए थे यहाँ, बड़े उम्मीद के साथ में आए थे कि कम से कम इसको डबल कर दिया जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। जिस मुसीबत से जो है क्या कहते हैं कि भूखे और ऐसे रहकर जो है यहाँ एक उम्मीद से आए, लेकिन आखिरी वक्त में हमें शर्मिंदा कर दिया और इमामों की बड़ी बेइज्जती हुई। क्या उम्मीद लेके आए थे? उम्मीद कम से कम जो है डबल लेके आए थे कि डबल हो जाए। और ये वक्फ बोर्ड से पैसा मिलता है हमें, ये हमें मालूम है, पहले भी हमें मालूम है। ये खुद बोली थी कि वक्फ बोर्ड से पैसा दे रही हूँ, जो है हम लोगों की ये बड़ी बेइज्जती हमारी हुई। आप लोगों ने आने से पहले इस तरह की कोई बात रखी थी कि हम लोगों के साथ? नहीं, हम बात नहीं रखी थी, हमें उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा। ये 500 कह के अजीब किस्म की बेइज्जती हो गई है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, 500 लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेना बेहतर है। नहीं लेना बेहतर। हाँ, डबल करें। इमाम और मौज़िन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? रुकिए सर। जी, आप इमाम और मौज़िन के इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि 500 ले वो लोग या ना ले? पूरा 5,000 करें, डबल करें। वो वज़ीर आला है, नाम बोल दीजिए सर। अब्दुल सत्तार, उत्तर दिनाजपुर। आपकी बिरादरी यहाँ आई थी मुख्यमंत्री के बुलावे पर, क्या पाया आपने? यकीनन पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री के बेहतरीन काम को देखते हुए अइम्मा ने उनके आवाज़ पर लब्बैक कहा। उनके मेहमान खुसूसी होने की हैसियत से तमाम मैं यहाँ हाजिर हुए, मगर यहाँ जिस तरह आधे से ज़्यादा इमाम स्टेडियम से बाहर रास्तों पर भटकते रहे, ये इमाम के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके वक़ार के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं थी तो आप तमाम लोगों को नहीं बुलाते, उतने लोगों को बुलाते जितनी आपके पास गुंजाइश थी। दूसरा ये कि जो वादा करके इमाम को बुलाया गया है वो वादा खिलाफ़ी की गई और एक तरह से इमाम के वक़ार के साथ खिलवाड़ किया गया है, इमाम के वक़ार को मजरूह किया गया है। याद रखिए, जिस तरह गुज़िश्ता इलेक्शन में अइम्मा कराम ने वज़ीर आला को सपोर्ट करके उन्हें हुकूमत की कुर्सी पर बिठाया है, इस तरह अगर इमाम
इमाम के वकार से खिलवाड़ करता रहा कि किया गया तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में एक बार मोहतरमा वज़ीर आला को सोचना पड़ेगा। आपका मुतालबा क्या था? आप लोगों का मुतालबा क्या था? हमसे ये वादा किया गया था, जो मीटिंग की गई थी, हर जगह पर, हर ब्लॉक में, हर जिला में ये कहा गया था कि अइम्मा की तनख्वाह को कम से कम 10,000 रुपया किया जाएगा। एक वकार उनका जो है, उस वकार के मद्देनज़र इस तनख्वाह को बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरह सिर्फ 500 रुपये का ऐलान करके ये तनख्वाह नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि बंगाल के इमामों को रुसवा किया गया है, और हम पूरे तौर से इस रुसवाई की मजम्मत करते हैं। आपका नहीं जाता। সবথেকে বড় কথা একটা জিনিস, মুসলিম ইমামদের যে ভাতা দেওয়া হয় সেটা ওয়াকফ বোর্ড থেকে দেওয়া হয়, এবং 2012 সাল থেকে যেটা দেওয়া হচ্ছে, তারপর থেকে এই কলকাতার বুকে যা ওয়াকফের প্রপার্টি আছে, শুধু এই 2,500 টাকা নয়, যদি 10,000 টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়, তারপরেও ওয়াকফ বোর্ডে হাজার হাজার কোটি টাকা ফান্ডে থাকবে। যেটা আমি বলছি না, সম্পাদক আবু রিদা তার বই লিখেছেন যে কলকাতার বুকে যত বড় বড় ওয়াকফ সম্পত্তি আছে সেইগুলো যদি সরকার পুনরুদ্ধার করে, এবং যে বেহাত হয়েছে সেই যে কোনো মানুষের হাত দিয়ে বেহাত হতে পারে, আগের সরকার হোক বা এই সরকার হোক, যে কোনো সরকার, আমি সেটা যাচ্ছি না, ওয়াকফ বোর্ডের যে সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে যদি সরকার যত ইমাম আছে এবং যত মুয়াজ্জিন আছে তাদেরকে যদি 10,000 করে ভাতা দেওয়া হয়, তারপরেও কয়েক হাজার কোটি টাকা ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি থাকবে।